रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक तो ये पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, मतलब कि एक तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप है हमारा कि PQRS को क्या प्रूफ करना है, और एनी एंगल, कोई भी एंगल क्या प्रूफ करना है? ये दो बातें अगर प्रूफ कर दो मतलब रेक्टेंगल बन जाएगा। हमारी समझ आ रही बात? हां। प्रॉब्लम ये कि हमें गिवन वाला है कि आउटर पैरेललोग्राम है, लेकिन इनर नहीं पता, है ना? तो भाई चैप्टर पता है, तो प्रॉपर्टीज लगाए, शुरू करें। ट्रायंगल ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल DAF ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला, देखा? हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले लिखो कि एंगल ए, पूरा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं? हाँ, इंटीरियर एंगल है ना, ये पैरेललोग्राम गिवन है ना, पैरेललोग्राम में तो ये लाइन लाइन पैरेलल होगी। पढ़े लिखने पे जोर मत दे, बोर्ड पे ध्यान दे। हाँ समझ रही हूँ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये पूरा एंगल क्या 180 हो गया। तो यहाँ पे जब कहता है बाइसेक्टर बदलना क्लियर मतलब है, बाइसेक्टर समझ नहीं आता, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ भारी बोलो, ठीक है? तो एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर ये होगा। थैंक यू सी, बेटा पूरी लाइन का हाफ करोगे कि खाली एक से हाफ कर दोगे? अगर ये पूरी इक्वेशन इसकी इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल नहीं होगा। हाँ, कि खाली इसका हाफ कर दे, इसका करेगा कितना पड़ेगा? मतलब हाफ एंगल ये कौन सा है, या 1 या 2? 1। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, तो 1 ले लेते हैं, डी का हाफ ले 7। हाँ 90 डिग्री। हाँ इन ट्रायंगल DAS, ट्रायंगल देखा DAS? हाँ इन ट्रायंगल DAS एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल x कितना आ गया? 180। ये कितना है? 90। एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। कौन सा वाला एंगल है, पता है? बाहर वाला। हाँ, हमें ये जो एंगल है ये वाला मिला है, तो बेटा ये एंगल इसका पूरा नाम क्या लिख दूं मैं? एंगल DSA। अब एंगल DSA इज इक्वल टू एंगल PSR। और कितना है? तो मतलब ये इधर का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। काम तो हो गया हमारा। इतना कोई दिक्कत? यहाँ तक दोबारा नोट करो, समझो, फिर आगे कराता हूँ। समझ आया? हमने ये इस ट्रायंगल में ये एंगल 180 था, आधा था 90, तो ये बच गया 90, तो 90 को ऑपोजिट 90 वर्टिकली ऑपोजिट। हमारी समझ आया कि नहीं? आ गया। साथ इसके बाद क्या करेंगे? हमने एक एंगल प्रूफ करना था, 90 की प्रूफ करना था, और कुछ कैसे करेंगे? उसके अलावा कुछ जरूरी नहीं है, तो पैरेलल प्रूफ ही करना है, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। इक्वल क्या साइड को कैसे? बहुत मुश्किल है वो प्रूफ करना। ये वाला इक्वल और ये इक्वल। देखो हमने अंदर वाला एंगल ऐसे प्रूफ कर दिया। अब मैं क्या लिखने लगा, ध्यान से देखना। लवली, मैं ये वाला एंगल क्या प्रूफ कर सकता हूँ? 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा कितना 180, तो ये आधा और ये आधा कितना हुआ 90, तो ये कितना हुआ 90, तो ये अंदर वाला कितना हुआ? सिमिलरली ये क्या हुआ? सिमिलरली ये क्या हुआ? एक कोई भी क्वाड्रेटिक सारे एंगल 90 होंगे, वो क्या होता है? एंगल होगा या स्क्वायर होगा, आपका रेक्टेंगल होगा।
हाँ तो हमें स्क्वायर के इक्वल है तो करनी पड़ेगी ना, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है ना, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, रेक्टेंगल तो वही है, चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही, स्क्वायर की सारी साइड स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज करता है रेक्टेंगल की, पर रेक्टेंगल सारी स्क्वायर की नहीं करता, इक्वल साइड में, ठीक है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे सिमिलरली, एंगल P कितना हुआ 90, एंगल Q कितना हुआ और एंगल R कितना हुआ, तो देयरफॉर PQRS इज अ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एनी क्वाड्रिलेटरल all angles at 90 degree, अंडरस्टैंड, समझ गए हो, सिंपल सा है। तो अब 8.2 पे दोबारा वापस आते हैं, मिड पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे। गिवन क्या लिखोगे, पहले गिवन ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, फिर PQRS आर मिड पॉइंट्स, PQR मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CAD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, PQRS is a rectangle, देखो क्वेश्चन में से मिड पॉइंट आया था ना, आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, देखिए मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले प्री कंडीशन क्या है, ट्रायंगल, कि ट्रायंगल होना चाहिए, क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो सेम तरीके से, कैसे, पहला कौन सा ट्रायंगल हो गया ADC, S is the midpoint of A, R is the midpoint of A, तो SR is parallel to AC and half of AC, ठीक है, नंबर मत डाल दो, फिर सिमिलरली करके, अरे वो तो कंस्ट्रक्शन हो गई ना, उसके बगैर बिना ट्रायंगल के होगा नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ हाँ लिख दो जॉइन AC, अब इधर देखो, इन मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले क्या लगाया जाता है, ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए या कन्वर्शन मिड पॉइंट तीन लाइन लगती है, 1 2 3, पहली लाइन में क्या लिखा, शुरू करो, लिखो साथ साथ लिख लो बेशक, तो आता है ना आपको, मानी सेम चीज जैसे पहले किया वही करना है, फिर अपने आप किया सेम, पहले बार तुमने अपने आप किया है, हाँ क्वेश्चन मैंने तब किया है, ठीक है, करो, parallel to AC and यानी इक्वेशन नंबर 1 बात कर ले, ठीक है। अब सिमिलरिटी कर दूं, पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, तो सेकंड क्वेश्चन नहीं होगा, PQ किसके पैरेलल आ जाएगी, फिर वो भी AC के, एंड PQ ये ठीक है, हाँ ऑब्वियसली, हाँ यहाँ पे लिख दो, ये लिखो बाई मिड पॉइंट, तो हमारे को क्या हुआ, PQRS इज अ पैरेलल, ये काम हो गया, इसका भी रीजन आप लिख देना अपने आप, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पैरेललोग्राम जो प्रूफ हो गया, इसको नंबर 3 डाल दो, अब क्या प्रूफ करना है, कोई भी एक एंगल P या Q या R या S को प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम को पढ़ लिया लीनियर पैर से, ओके हम करने हैं,
n/2 ये तो क्वेश्चन एग्जिट एग्जांपल ऑल लर्न करके जाओगे एग्जाम में प्रोजेक्टिव आएगा ना तो और जो आरएस है ना वो प्रैक्टिस करनी है बोला नहीं क्या होता है तो बहुत अब यहाँ पे ध्यान से देखो इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल TBQ ठीक है इसको क्या पूछ सकता है कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे बताओ जल्दी करो जल्दी 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 अरे यहाँ भी देखना है इसका एंगल P ये है इसका एंगल P ये है SP है अगर HP इक्वल टू PQ कैसे होगा मैग्नीट्यूड की साथ में साइड इक्वल होगी या ऑपोजिट इक्वल होगी हाँ AS देखो पहले ये ध्यान से देखो कि आपको पता है कि AD पूरा का पूरा इज इक्वल टू BC होगा क्यों रॉम्बस तो हाफ ऑफ AD किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के तो देयरफॉर क्या हो गया हाफ ऑफ AS AD हो गया इक्वल टू पहली कंडीशन तो मिल गई AS इक्वल टू BQ देख रहा है तो होगा P उसका मिड पॉइंट नहीं है तो AP इक्वल टू P is the वाणी यहाँ तक समझ आया हाँ और बताओ तो उसका हो गया ना आपने ये इसकी इक्वल प्रूफ कर दिया ये इसकी इक्वल प्रूफ कर दिया और बताओ बीच में आइकन पर क्लिक करके एक्स एंगल करेंगे एक छोड़ना है ये तो देखो एंगल ये क्या कहते हैं एंगल इक्वल एंगल लिखो एंगल ए नहीं इक्वल हो अगर वापस के सारे साइड्स इक्वल तो एंगल भी इक्वल होता है ये दो साइड्स इक्वल है एक ट्रायंगल दिख रहा है उसके ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ ऑपोजिट एंगल फिर ये दो साइड्स क्या है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हुआ ये इसके इक्वल और ये पूरे इक्वल हो गया वो तो थोड़ा आगे ना क्या आ गया कि एंगल A किसके इक्वल है ठीक है एंगल C के इक्वल और एंगल B किसके इक्वल है ठीक है हां पर ये वाला क्वेश्चन हुआ ना ये एंगल A और B हां याद है तो हुआ ना आपका इसको अभी रैंक दो कॉम्प्रेंशन को बता दो आपने लिखा था ना ये बाद में जो लिख लिया होगा इसका काम लिखना है आपने दो डायग्राम बना दिए यहां तक तो मैं लोगों को हो गया पैरेलल क्या बोला कि पूरी फिगर क्या है पैरेलल बोलो बाहर की फिगर क्या है बस अब हमको ये पता है कि ये वाली साइड ये मिड पॉइंट है ना ये वाली साइड किसके पैरेलल है ठीक है देखिए ये वाली साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे लिखी हुई थी तो RQ is parallel to BD सिमिलरली कर दो क्योंकि पहले प्रूव कर चुके हैं जो जो पैरेलल लिखा है मिड पॉइंट कर ठीक है और तो RQ अगर BD के पैरेलल है तो SR किसके पैरेलल थी AC के लिखा हुआ ना उसमें ये प्रूव्ड हुआ है दिख रहा है अब RQ अगर पूरी BD के पैरेलल है दिस इंप्लाइज कि RM पैरेलल है L होंगे दिख रहा है नहीं दिख रहा ठीक है एंड SR अगर पूरी AC के पैरेलल है तो इतना पोर्शन इसके पैरेलल होगा क्योंकि AC का पार्ट है ये एंड हाफ पैरेलल टू O है वाणी इतना समझ आया ये पूरी लाइन
मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू इस लाइन के पैरेलल है, तो ये छोटी लाइन इसके पैरेलल होगी, उसी का पार्ट है ये। आया कि नहीं? आ गया। और ये वाली पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी, छोटी सी उसका पार्ट ही तो है। अगर एक पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन भी तो पैरेलल होगा ना आपस में। आया समझ के नहीं? आ गया। ये पैरेलल हो गए। अब ध्यान से देखो, देयरफॉर ये वाला पोर्शन क्या होगा? पैरेललोग्राम है आर एन एन ओ या ओ एन आर एन ओ एन, ये सब पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला देखा कि नहीं? वो तो हमने बड़ा वाला करना ना, मेन तो मैं सीक्वेंस पे आ गया। हमने ये प्रूव कर दिया, मैंने सारे नहीं करने, इसको करना बस। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब बाहर का पैरेललोग्राम कौन सा है? एबीसीडी। ये रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते 90 डिग्री पे। ये बाहर का पैरेलल तो पीक्यू आ रहा है ना, सबसे बाहर ये तो रोम्बस है, रोम्बस से पैरेलल होने एक ही बात है। 90 डिग्री। चल रोम्बस मान लो, डायगोनल तो रोम्बस भी तो 90 पे करते हैं। ये पूरा रोम्बस है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और क्या होते हैं 90 डिग्री पे। तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं? ये पूरा रोम्बस है ना, इतना बड़ा एंगल वो 90 डिग्री सारा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो नंबर 3 माना ना, इसको 4 माना रोम्बस। देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। एंगल DOC कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसको नंबर 5 ले लो, फ्रॉम 4 एंड 5। 4 क्या कहता है? ये छोटा वाला पोर्शन क्या है, पैरेललोग्राम और 5 क्या कहता है? ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल। तो क्या प्रूफ करा मैंने कि RMOM इज अ रेक्टेंगल। या नहीं, सिंगल भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। ये 90 डिग्री हो गया। तो DOC अगर 90 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल NRM इज आल्सो 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, उसमें ये 90 है, तो ये क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 90 इक्वल तो होते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी इक्वल, रेक्टेंगल के भी इक्वल। ठीक है, उनका सम भी रिलेटिव है। ठीक है, ये हमने देखो अंदर की पोर्शन प्रूफ किया पैरेललोग्राम, ये साइड पे पड़ा, और बाहर के रोम्बस से प्रूफ किया कि एंगल क्या है? ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? तो NRM क्या होगा? 90 डिग्री फ्रॉम 3 एंड 4। 3 क्या कह रहा है? PQRS क्या है? पैरेललोग्राम 4 क्या कह रहा है? एंगल R क्या है? 90 डिग्री। तो हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, पूरा पैरेललोग्राम, उसमें R एंगल 90। हम सिमिलरली करके लंबा करना नहीं सिमिलरली, वो एक एंगल पैरेललोग्राम का एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन गया। फ्रॉम 3 एंड 4 PQRS इज अ डेढ़ क्वेश्चन लर्निंग मांगेगा, आपकी स्किल्स मांगेगा। बहुत देखो, पहले बाहर का लिया, फिर अंदर का लिया, फिर बहुत अंदर का लिया, फिर दोबारा बाहर का लिया, फिर अंदर का लिया, फिर जाके हुआ। नोट करोगे और लर्न करना पड़ेगा बानी से। हाँ, रेक्टेंगल रोम्बस है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, यही फिगर बनेगी। उसमें रोम्बस बाहर था, अंदर रेक्टेंगल था, इसमें बाहर रेक्टेंगल है, तो अंदर रोम्बस सेम कैसे बनेगा? रुको, वाली बातें करती हो। रेक्टेंगल रोम्बस से फर्क नहीं है, रोम्बस के साइड साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल की नहीं होती, ऑपोजिट होती है। ठीक है, बेटा एग्जाम में फिगर बनी नहीं आएगी, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है जी, नाउ सबसे पहले आप पैरेललोग्राम से प्रूफ कर लोगे मिड पॉइंट थ्योरम से, बोले कि नहीं? कैसे करते आ रहे हैं?
मैं सीधा लिख दूं पी क्यू आर एस का क्या है और रीजन क्या दे रहा हूं इन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आप प्रूव करके आए हो कि नहीं आए हो सेम तरीके से हो जाएगा मिडपॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल पैरेललोग्राम हो गया कर देगा वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना सेम फिगर सब लोग कर दिए हो चलो नाउ पी क्यू आर इस पैरेललोग्राम को प्रूव हो गया अब पी का क्या प्रूव करना है नंबर मतलब 5 कैसे करेंगे अगर मैं ऑपोजिट पैरेलल की एडजेसेंट साइड ये वाली साइड अगर मैं ये इक्वल प्रूफ कर दूं नहीं लिखना हमसे नहीं होगा आप अगर ये प्रूफ कर दें इक्वल तो निपट जाएगा काम अभी हम करना चाहते हैं हमसे वही थी क्या ये वाली पैरेललोग्राम के बाद क्या होगा देखो इन ट्रायंगल ये तो हो जाएगा रोम्बस कैसे प्रूफ कर देगा बचपन से ऑपोजिट साइड प्रूफ करते हैं साथ में एडजेसेंट प्रूफ करते हैं एडजेसेंट बोलना सीखो ना बेटा क्या लिखोगे देखो सबसे पहले देखो इधर देखो as इक्वल टू bq कैसे प्रूफ करोगे क्या is इक्वल टू bq कैसे प्रूफ करोगे और पहले AD equal to BC half AD equal to BC AC equal to BQ और इसका रीजन है ठीक है कितना हुआ as इक्वल टू bq फिर ap इक्वल टू pv क्या लिखोगे the midpoint of AB ये लिखोगे ना अब फिजिकली क्या है एंगल A is equal to angle B is equal to 90 degree reason ABCD is a rectangle प्रूफ हो गया क्या प्रूफ हुआ ट्रायंगल ASP is congruent to triangle PBQ तो ABCD क्या निकालोगे therefore SP is equal to PQ ठीक हो गया ना पहले पैरल को फिट किया था नंबर 1 कर दो ये नंबर 2 कर दो है ना नंबर 3 करना पड़ेगा ना जो भी करना कर दो हाँ ऐसे कर दो नंबर 3 कर दो ठीक है अब ये PQRS पैरेललोग्राम है इसके ऑपोजिट साइड की इक्वल आई है लेकिन एडजेसेंट भी इक्वल है तो क्या आ गया फ्रॉम 3 and 4 इधर अगर तुम बनाए तो हुआ पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड इक्वल तो वापस बन जाएगा ना ABCD is a trapezium, E is the midpoint of AD और DC is parallel to AB. ये तीन गिवन लिखिए। टू प्रूफ में क्या करना है कि F मिडपॉइंट किसका है? BC का। ये टू प्रूफ है ना? F is midpoint। देखो मिडपॉइंट थ्योरम की लाइनें क्या कहती है? पहली लाइन ये मिडपॉइंट, सेकंड लाइन ये मिडपॉइंट, तीसरी लाइन पैरेलल। कन्वर्स क्या कहती है? ये मिडपॉइंट, ये पैरेलल, लास्ट मिडपॉइंट। मतलब ऊपर नीचे आ रहा है। ये था ना? समझ गए? मिडपॉइंट थ्योरम क्या है मिडपॉइंट पैरेलल कन्वर्स क्या है मिडपॉइंट पैरेलल मिडपॉइंट समझ आया बेटा मिडपॉइंट आप दो मिडपॉइंट प्रूव करते हो ये भी ना पहले मिडपॉइंट लिखा फिर पैरेलल कन्वर्स कहता है कि खाली एक मिडपॉइंट पता है और एक पैरेलल पता है तो ये क्या हो जाएगा तो मिडपॉइंट मतलब ये लाइन तो ऐसे रहेगी ये लाइन ऊपर आ जाएगी गिवन में और ये लाइन कहां जाएगी प्रूफ करने बात नहीं दो मिड पॉइंट बना तो पैरेलल प्रूफ हो गया और एक मिड पॉइंट और पैरेलल बना तो मिड पॉइंट प्रूफ हो गया याद रहेगा अब ध्यान से देखो इसको और डालो
पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे? गिवन है कि EF पैरेलल टू AB, ये तो गिवन है, ये तो आप कैसे बता दे कि कन्वर्ट कुछ है होगा ना, कुछ होगा कर सकते हैं। एक मिनट गिवन होगा ना, देखा तो है E is parallel to AB, लिखा तो है ये भी गिवन डालो E is aligned to, देखो aligned to E लिखा है ना, aligned to E parallel to AB, तो line to E कौन सी है? EF तो है, हाँ गिवन में डालो EF is parallel to AB। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे पहला? DE इन ट्रायंगल ADB, ADB दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है? क्या गिवन है? E is the midpoint of किसका? AD, ठीक है बेटा? EF पैरेलल टू AB और EF पैरेलल टू AB, therefore F is the midpoint of CD। समझ गए? नीचे वाला लाइन ये प्रूफ करने के ऊपर आ गई, तो therefore क्या हो गया? F नहीं, इस ट्रायंगल में F कहाँ आ रहा है? तो फिर O is the midpoint, O is the midpoint of DB। हमने ट्रायंगल ABD लिया ना, उसमें ये मिडपॉइंट ये पैरेलल, तो ये मिडपॉइंट हो गया, समझ गया? तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट, इसको लिख लो नंबर 1, नहीं रहने दो नंबर 2 लो। अब ट्रायंगल कौन सा लोगे? BBC। DBC, पहली गिवन क्या लिखोगे? O is the midpoint of DB over parallel to BC। OF किसके पैरेलल है? BC के BC के पैरेलल है, F is the midpoint therefore F is the midpoint of CB। खत्म क्वेश्चन। फिर से वही, यही हम लोग के लेकिन आपको देखना आ गया ना, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे। देखो इस मिड पॉइंट से इधर देखो, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट हुआ, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट हुआ, इस तरह का एक और क्वेश्चन ऊपर से करना है आपने। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल नंबर कर देना भैया 8, दिख रहा है आपको? सेम फिगर बन रही थी, एग्जांपल 8 में सेम फिगर चेक करो, एग्जांपल 8 सेम फिगर है, ये मिड पॉइंट गिवन है, तो ये प्रूफ कर दोगे जी, तो जी मिड पॉइंट का ई तो हो जाएगा, बस हो जाएगा, पैरेलल गिवन है।